अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो की दुकान। नाजरीन, द सिम्पसन्स एक लेजेंडरी एनिमेटेड सिटकॉम सीरीज है जिसका पहला एपिसोड तब ब्रॉडकास्ट हुआ था जब हम में से अक्सर लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 17 दिसंबर 1989। तब से लेकर अब तक इसके 700 से ज्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अब ये कार्टून और ड्रामा दोनों कैटेगरीज में हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन चुका है। ये कार्टून पहले तो बच्चों में बहुत पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो असल दुनिया में आने वाले सालों में सच्चे साबित हुए। पास्ट में सिम्पसन्स की जो प्रिडिक्शन सच्ची साबित हुई हैं उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है। 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि होमर सिम्पसन ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखकर कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त तो शायद ये क्लिप किसी ने देखा भी नहीं था, लेकिन ये एपिसोड लॉन्च होने के 14 सालों बाद 2012 में साइंटिस्ट्स ने एक हिग्स बोसोन पार्टिकल ढूंढा जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोसोन यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को यूनिवर्स में उसका वजन देता है। अगर ये पार्टिकल ना होता तो किसी भी चीज का वजन नहीं होता। इस यूनिवर्स में चमचमाते सितारे, प्लैनेट्स और हम लोगों का भी कोई वजूद ही ना होता। यही वजह है कि हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी काफी हैरानकुन है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन फिजिसिस्ट्स ने 2012 में गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया उनका कहना है कि 14 साल पहले सिम्पसन्स जो ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन लिख रहा था वो इक्वेशन गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने के करीब करीब थी। आगे चलते हैं। मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का फेमस बिग बेन टावर दिखाया गया जिसके नीचे लंदन ब्रिज भी देखा जा सकता है, लेकिन इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। ये स्काई स्क्रैपर। पर सिम्पसन्स को ये कैसे मालूम पड़ा कि ठीक 17 सालों बाद ठीक इसी जगह पर और इसी शेप का एक स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा जिसे दी शार्ड कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन्स के उस एपिसोड के 14 सालों बाद 2009 में शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हो सकता है? लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि ये महज एक इत्तेफाक ही था तो क्या ये भी इत्तेफाक ही है? 1998 के एक एपिसोड में 20th सेंचुरी फॉक्स का एक लोगो दिखाया गया। इस लोगो में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे देखा जाए तो लिखा है आर डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को, जबकि उस वक्त 20th सेंचुरी फॉक्स वॉल्ट डिज्नी का नहीं था। ये एपिसोड पब्लिश होने के 21 सालों बाद वॉल्ट डिज्नी ने वाकई ही में 21st सेंचुरी और 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो खरीद लिया। ईयर 2000 में सिम्पसन्स के एपिसोड में दिखाया गया कि लीजा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई है और उसको बहुत कम बजट मिला है। मीटिंग में लीजा कहती है कि ये सब पिछले यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज का नतीजा है, जिसमें उसने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर उसको कसूरवार ठहराया। यहाँ सवाल ये है कि जिस वक्त ये एपिसोड रिलीज उस वक्त ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन तो थे, लेकिन उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। एपिसोड का ये क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 सालों बाद ट्रंप 2016 में पहली दफा प्रेसिडेंट बने। एक दूसरे सीन में सिम्पसन्स ने ट्रंप को एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए दिखाया और ठीक यही सीन 2015 में रिपीट हुआ जब वो ट्रंप टावर से नीचे उतर रहे थे। 1998 के एक सिम्पसन्स एपिसोड में सीन था जिसमें लीजा एक लिस्ट दिखाती है जिन लोगों के बारे में उसका कहना था कि जो फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें एक नाम है बेंग्ट आर होमस्टॉर्म। हैरानी की बात यह है कि ये एपिसोड 1998
1998 में रिलीज हुआ, लेकिन 2016 में बेंट आर होमस्टॉर्म को असल में नोबेल प्राइज मिला। ये सिम्पसन्स की ऐसी प्रिडिक्शंस थी जिनकी वजह से इस एनिमेटेड सीरीज को इतना फेम मिला। लोग ये देखकर परेशान होते हैं कि इतने सालों पहले भी सिम्पसन्स आने वाले वक्त को कैसे प्रिडिक्ट करता है। जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं वही मेरे जहन में भी हैं, पर इनके जवाबात पर रोशनी डालने से पहले देखते हैं कि सिम्पसन्स की कौन सी प्रिडिक्शंस हैं जिनका 2025 में पूरा होने का बहुत चांस है, जिसमें अभी तक सबसे बड़ी प्रिडिक्शन लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर की प्रिडिक्शन है। हमारी लिस्ट की दूसरी प्रिडिक्शन सिम्पसन के उस एपिसोड से है जो 19 मार्च 1995 को ब्रॉडकास्ट हुआ। इस एपिसोड में लीजा लंदन जाती है और वहां के बिग बेन टावर पर एक एनालॉग क्लॉक की जगह एक डिजिटल क्लॉक लगी देखी गई है। देखा जाए तो बिग बेन की घड़ी को हमेशा हमेशा के लिए डिजिटल कर देना शायद मुमकिन नहीं हो, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर कभी आर्जी तौर पर भी ये किया जाए तो ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन होगा। आपको यहाँ ये बताते चलें कि 2022 में बिग बेन टावर पर रेनोवेशन का काम हुआ था और इस दौरान ये सोचा जरूर गया था कि यूके में किसी स्पेशल इवेंट के मौका पर अगर टावर की क्लॉक को थोड़ी देर के लिए डिजिटल किया जाए तो ये हिस्ट्री में एक अहम मोड़ होगा। अब क्या ये 2025 का ही साल होगा जिसमें इस पर डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी लिस्ट की अगली प्रिडिक्शन है यूएसए की फीमेल प्रेसिडेंट। अमेरिका की हिस्ट्री में कभी भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई और इसी को लेकर सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया है कि अमेरिका में फीमेल प्रेसिडेंट आएगी। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और अब 2024 में भी कैमला हैरिस ने अपनी किस्मत आजमा कर देख ली, पर अब ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीत चुके हैं और 28 जनवरी 2025 को ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो फिर 2025 में फीमेल प्रेसिडेंट का चांस कैसे बनता है? ये आइडिया फ्लोट हुआ था सिम्पसन्स के एक दूसरे सीन में, जहां एक छोटे से बैच पर इवानका 2028 लिखा हुआ था। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका 2028 में कॉन्टेस्ट करने की अनाउंसमेंट इसी साल 2025 में ही करें, लेकिन फिलहाल वो अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं सिम्पसन्स की अगली प्रिडिक्शन जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 2010 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि मिस्टर बग्स ने दिमाग को कंट्रोल करने की एक डिवाइस बनाई है ताकि लोगों के माइंड को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। और अब आपको बताते चलें कि दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन इलोन मस्क, जिनको सिर्फ आप टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक के नाम से ही जानते हैं, उनकी एक और कंपनी न्यूरालिंक के नाम से भी है। ये कंपनी पिछले कई सालों से एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रही है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करेगी। फिलहाल इसका काम सिर्फ पैरालिसिस, अल्जाइमर्स और एलिपेसी जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना होगा। 2025 में इस डिवाइस के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने का प्लान मौजूद है। 23 फरवरी 2020 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्रिंक ने अपना क्रिप्टो कॉइन बनाया जिसका नाम फ्रिंक कॉइन रखा गया। इसके बाद प्रोफेसर फ्रिंक स्प्रिंगफील्ड, जो इस एनिमेटेड सीरीज में एक ख्याली टाउन है, उसका अमीर तरीन इंसान बन जाता है। इस एपिसोड में मज़ाहिया तौर में क्रिप्टो करेंसी से दौलत बनाने और डिजिटल एसेट्स की इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिशनल करेंसी को रिप्लेस करते हुए दिखाया गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद 2025 ही वो साल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से कि वो अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे और अब वो जल्द ही ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं।
हैं। चलते हैं अब अगली प्रिडिक्शन की तरफ। 1996 के एक और एपिसोड में फ्यूजन एनर्जी का जिक्र किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि फ्यूजन एनर्जी आजकल की ग्रीन एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनाती, कम फ्यूल से ज्यादा पावर जनरेट करती है। और फ्यूजन यानी कि जो अभी तक एनर्जी जनरेशन में इस्तेमाल होता है उसके मुकाबले में लंबे अरसे का रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं छोड़ती। 2000 पहले कैलिफोर्निया की एक लैब ने कामयाबी से फ्यूजन रिएक्शन करके दिखाया, जिसका 1996 में सिम्पसन्स ने इशारा दिया था। और हो सकता है कि 2025 में इसका कोई प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो बिजली बनाने में ये विंड टरबाइन सोलर सिस्टम से भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा और इसका माहौल पर भी कोई नुकसान नहीं है। और अब सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन करने के राज पर आने से पहले एक आखिरी प्रिडिक्शन करते हैं जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 1995 में लीजा ने एक होलोग्राफिक फोन का इस्तेमाल किया, जिसमें फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स 3D प्रोजेक्शन में उसके सामने आ गया। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज 3D वीडियो कॉल्स में पहले से ही काम कर रही हैं और हो सकता है कि 2025 में ये चीज लॉन्च हो जाए। 30 साल पहले तो सिम्पसन्स ने इस टेक्नोलॉजी को मजाक के तौर पर दिखाया था, लेकिन अब रियलिटी ये है कि हो सकता है कि हम 2025 में सिंपल वीडियो कॉल्स की बजाय 3D वीडियो कॉल्स देखें, जहां सिम्पसन्स की कई प्रिडिक्शंस वाकई में ही सच्ची साबित हुई हैं। वहीं जब ये एनिमेटेड सीरीज काफी फेमस हो गई तो लोगों ने अटेंशन पाने के लिए इसके कुछ सीन्स को जानबूझकर कॉपी भी किया। मीडिया अटेंशन पाने के लिए बहुत से सीन्स को कॉपी भी किया है, पर अभी कहानी का दूसरा रुख देखना बाकी है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि रियल इवेंट्स होने के बाद सिम्पसन्स ने उसका कार्टून बनाया और फिर सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया गया जैसे ये सालों पुरानी प्रिडिक्शन थी। ये जो आप चलते हुए ग्लोब की तस्वीर देख रहे हैं, ये सिम्पसन्स ने कोई सालों पहले प्रिडिक्ट नहीं किया था। ये रियल फोटो 2017 की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक सेंटर को लॉन्च करते वक्त ग्लोब पर हाथ रखे थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद सिम्पसन्स ने भी इसी का हूबहू कार्टून बनाकर अपलोड किया और फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको ऐसा दिखाया कि जैसे ये 2002 में सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था। अब क्योंकि सिम्पसन्स मशहूर ही इसी वजह से है तो लोगों ने इसका यकीन भी कर लिया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का एस्केलेटर से नीचे उतरने वाला सीन भी सिम्पसन्स ने हकीकत में ऐसा होने के बाद कार्टून बनाकर पोस्ट किया। एस्केलेटर वाला सीन असल में 16 जून 2015 का है और सिम्पसन्स ने ये 7 जुलाई 2015 को पोस्ट किया। लेकिन इतनी ज्यादा और प्रेडिक्शंस तो सच्ची भी साबित हुई हैं। तो आखिर ये एनिमेटेड सीरीज फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करती है? सिम्पसन्स का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना सिर्फ उनकी चालाक ऑब्जर्वेशंस और महज एक इत्तेफाक ही है। ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि इनके पीछे ताकतवर लोग मौजूद हैं। सिम्पसन्स के राइटर भी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वो काफी टैलेंटेड लोगों की टीम है जो हालात का जायजा लेकर अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसा कि जब सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉल की प्रिडिक्शन की तो उस वक्त घरों में लाइन वाले फोन हुआ करते थे, लेकिन ये आइडिया पहले से ही फ्लोट हो चुका था और टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही थी तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में वीडियो कॉल्स भी होंगी। जैसा कि आज हम सब लोगों को पता है कि एक दिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो आज अगर कोई सिम्पसन्स ऐसी प्रिडिक्शन कर दें और आने वाले 10-20 सालों में कोई बड़ा ग्लेशियर मेल्ट हो जाए तो सब यही कहेंगे कि सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था। इसके अलावा सिम्पसन्स के राइटर ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं और इन ट्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा कर शोज में दिखाते हैं। और हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि सिम्पसन्स के 700 से ज्यादा शोज रिलीज हो चुके हैं। इनमें अनगिनत आइडियाज और लाता
तादाद सीन्स हैं। इतने ज्यादा एपिसोड्स में से अगर 10-15 सीन्स फ्यूचर के आइडियाज से मैच हो जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2000 में ट्रंप को प्रेसिडेंट दिखाना भी सिर्फ एक इत्तेफाक था। उस वक्त ट्रंप नए पॉलिटिक्स में आए थे तो सिम्पसन्स ने मजाक के तौर में उन्हें प्रेसिडेंट दिखा दिया। इसी तरह देखा जाए तो 1995 के एपिसोड में बिग बेन टावर के पीछे जो बोन शेप की बिल्डिंग दिखाई गई थी उसके पीछे भी सिम्पसन्स की बड़ी चालाक ऑब्जर्वेशंस थी। इस जगह यह बिल्डिंग दी शार्ट खड़ी है। वहाँ पर पहले एक और टावर था, इसे साउथ वार्क टावर्स कहा जाता था। 1990 में ये बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई थी तो इसको गिराकर यहाँ कोई आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने का इरादा किया गया और ये खबर न्यूज़पेपर्स में भी शाया हुई। अब सिम्पसन्स के राइटर्स को ये तो मालूम था कि इसी जगह पे फ्यूचर में कोई आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी और उस वक्त बोन शेप के डिजाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक लगते थे तो लिहाजा उन्होंने उसका कार्टून बना दिया जो बाद में असल बिल्डिंग के साथ भी मैच कर गया। असल में ये एक प्रेडिक्शन नहीं थी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को जरूर बताइएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अल्लाह हाफिज।